अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर काफ़ी तनकीद जो आप पर की जा रही है उस एक स्पेसिफिक वीडियो की वजह से जिस पे आपने एयर फ्रायर के ऊपर बात कर दी है कि उसके काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हैं, और वो लोग जो इस वक्त समझ रहे हैं कि हम एयर फ्रायर में खाना खा के सिर्फ हमने सारी हेल्थ हमने समेट ली है, तो वो काफ़ी परेशान और काफ़ी नाराज़ हो गए हैं। तो ये क्या माजरा था, क्या वजह बनी? उसको थोड़ा सा ना गलत रंग में कुछ लोगों ने लिया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया और उसको जो मैसेज था, रियल मैसेज था, उसको ठीक लिया। ठीक है, उसको आज क्लियर कर लेते हैं। जी जी। तो पहली बात, क्या एयर फ्रायर बिल्कुल नुकसानदेह है? हरगिज ऐसी बात नहीं है। एयर फ्रायर आप यूज कर सकते हो। अब वो टिपिकल वही लोग कहेंगे जी तो ये तो पैसे ले लेना कंपनी वाले को। अब ऐसी बात नहीं है, बात सुने पूरी। वो वीडियो बनाई थी कि स्टार्ची फूड, अब कुछ लोगों को शायद स्टार्ची फूड की समझ नहीं लगी। स्टार्ची फूड एग्जांपल दी गई थी आलू की, पोटैटो की। ठीक है। सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है एयर फ्रायर का, वो आलू के लिए हो रहा है। ठीक है। अच्छा, आलू के अंदर स्टार्च है बहुत ज्यादा और प्रोटीन भी है जी। जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर आप स्टार्च यानी निशास्ता, ठीक है, और प्रोटीन लहमियात, ठीक है, ऐसी फूड जिसके अंदर ये दोनों हो, आप उसे हाई टेम्परेचर के ऊपर चाहे डीप फ्राई या हाई टेम्परेचर के ऊपर ड्राई पकाएं, ठीक है, तो आपस में रिएक्ट करके एक्रेलामाइड नामी एक खतरनाक कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है। अब ये जो एक्रेलामाइड है ना, ये किस में बनता है कि जब आप डीप फ्राई या एयर फ्राई करें, दोनों के अंदर, जिसके अंदर स्टार्च मौजूद है। और वो वीडियो भी आलू के मुतल्लिक थी कि अगर कोई भी फूड, जैसे आपने रोल बनाने हैं, फ्राई करने हैं, समोसे बनाने हैं, ठीक है, आलू की चिप्स बनानी है, कोई और चीज जिसके अंदर ये मैदा और प्रोटीन मौजूद है, उसके अंदर एक्रेलामाइड कम से कम वो बनेगा, यानी कम से कम ये बनेगा। और ये रिपोर्ट्स हैं कि आम आपकी जो फूड है उसके अंदर 20 से 30 लेवल तक भी एक्रेलामाइड बन जाता है कुकिंग के दौरान। अब खतरनाक वो भी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा लेवल है, जो बाजार के अंदर चिप्स मिल रही है पैकेट में, या आप खुद चिप्स बना रहे हो, उसके अंदर तो ये 2,000 तक भी जा रहा है। जो घर के अंदर भी आप फ्रेंच फ्राइज बना रहे हो, उनके अंदर भी 600-700 तक एक्रेलामाइड बनता है। और लोग फिर ये करते हैं कि चूंकि ये डीप फ्राई से गंदा वाला हमने ऑयल यूज किया था, उस ऑयल के, अब ये दूसरी बात है कि जब आप डीप फ्राई करते हो, अब ऑयल यूज करते हो, उस ऑयल के अंदर भी ट्रांसफैट बनते हैं, एल्डिहाइड बनते हैं, पेरोक्साइड्स बनते हैं, ढेर सारे और टॉक्सिक कंपाउंड बनते हैं जो सिर्फ तेल की वजह से बनते हैं। अब वो एडिशनल है। तो जब आप आलू की चिप्स अपने बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों को माएं बड़ी शौक से बना के बार बार देती हैं डीप फ्राई, तो जब उन्हें कहते हैं कि इसके अंदर इतने कंपाउंड बनते हैं, वो डर जाती हैं। वो कहते हैं एयर फ्रायर यूज कर लो, उसके अंदर ये तेल तो नहीं होगा, ये थोड़ा होगा। बिल्कुल ऐसे। तो रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जब आलू को एयर फ्रायर के अंदर चिप्स बनाते हो, तो वो डीप फ्राई से भी ज्यादा बनता है एक्रेलामाइड। ठीक है। तो एक्रेलामाइड का बनना एयर फ्रायर के अंदर आलू के लिए उतना ही है, बल्कि ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, और आपने कहा कि प्रोटीन भी होती है आलू के अंदर, तो फिर प्रोटीन का जिक्र कर रहे हैं, तो आपने कहा कि चिकन, फिश, और ये भी अब आजकल तो मसाला लगा के रखा होता है, जब जरूरत पड़ी निकाला, एयर फ्रायर में डाला और बस खा लिया, तो फिर ये भी उतना ही नुकसानदेह है? नहीं, हरगिज उतना नुकसानदेह नहीं है। ठीक है। बात कुछ समझना चाहिए जी। जो एयर फ्रायर है ना, इसके अंदर जब प्रोटीन और स्टार्च दोनों होंगे तो वो ज्यादा खतरनाक है। ठीक है। और अब आपने एयर फ्रायर यूज किया फॉर एग्जांपल चिकन के लिए, ठीक है, चिकन ज्यादा यूज होता है या फिश ज्यादा यूज होती है। ठीक है। अब चिकन या फिश के अंदर जो स्टार्चेज हैं वो बहुत थोड़े होते हैं, कार्ब्स ना होने के बराबर होते हैं जी। उसके अंदर प्रोटीन है, फैट है, बिल्कुल ऐसे। तो उसके अंदर भी एक्रेलामाइड बनते हैं, थोड़े बनते हैं, ठीक है, डीप फ्राई के निस्बत। ठीक है। तो पहले ये चीज कि जब आपने चिकन बनाना है, तो चिकन बनाने के दौरान या फिश बनाने के दौरान जो डीप फ्राई वाले ऑयल वाले कंपाउंड थे, चूंकि ऑयल इसमें आप नहीं यूज कर रहे या कम यूज कर रहे हो, तो वो वाले पेरोक्साइड्स, वो वाले एल्डिहाइड्स और रीयूज वाले ट्रांसफैट्स वो ना होने के बराबर बनेंगे। ठीक है। और जो एक्रेलामाइड है बनेंगे, ठीक है, कम बनेंगे। ठीक है। और दूसरा, चूंकि उसमें तेल नहीं यूज किया, तो कैलोरीज भी कम होगी। मेरा एक और सवाल था कि हम एक्रेलामाइड का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक्रेलामाइड है क्या? बिकॉज जो लोग नॉर्मल देख रहे हैं उनको तो नहीं पता, उन्होंने तो बस सुन लिया, उन्होंने आपने बता दिया कि अगर आपने आलू एयर फ्राई में डाला है तो वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह, लेकिन एक्रेलामाइड है क्या और आपकी बॉडी पे क्या नुकसान करता है? एक्रेलामाइड एक कंपाउंड है, एक समझे कि एक ऐसा कंपाउंड है जो न्यूरोटॉक्सिक है, आपके दिमाग के ऊपर असर करता है,
नर्व्स के ऊपर असर करता है, इन्फ्लेमेशन करता है, और अगर बहुत ज्यादा हो जाए फिर कैंसर तक भी कर सकता है। ये हेल्दी नहीं है। और इसको कितना फूड के अंदर होना चाहिए, FDA है जी, वो कहती है कि इसका हम कोई लेवल मुकर्रर नहीं कर सकते, है ही ये टॉक्सिक है, ये ना ही हो तो बेहतर है। लेकिन हर फूड के अंदर ये थोड़ा बहुत जरूर कुकिंग के दौरान बनता ही बनता है, इवन बारबेक्यू के अंदर भी बनता है। अच्छा, ठीक है। तवे के ऊपर डायरेक्ट आप रोटी जो है ना वो आप आग के ऊपर फुल्ला बनाने का बड़ा शौक होता है, फ्लेम के ऊपर, उसके हाई टेम्परेचर के ऊपर जब आपने कुकिंग करनी है, चाहे वो बारबेक्यू है, चाहे वो ग्रिलिंग है, चाहे वो एयर फ्रायर है, चाहे वो डीप फ्राइंग है, कोई भी हाई टेम्परेचर के ऊपर है। लेकिन इसके ऊपर क्या सेव होता है, जो हम रवायती तौर पे धीमी आंच के ऊपर हम खाना पकाते थे उसका ही इतना टेम्परेचर होता है। ठीक है। ये जो हम नए टूल जितने यूज कर रहे हैं या डीप फ्राई कर रहे हैं, ये चस्का लगाने के लिए कभी कभार है, ये रोज खाने वाली चीज नहीं है। इसके अंदर टॉक्सिन्स बनने ही बनने, आप नहीं रोक सकते। ठीक है। अच्छा, और कुछ लोग आजकल एयर फ्रायर को बेकिंग के लिए भी यूज कर रहे हैं, तो वो भी इक्वली नुकसानदेह है? देखिए, एयर फ्रायर का क्या प्रॉब्लम है, और एक तो ये है ना कि एक्रेलामाइड बन गया, एक प्लास्टिक नामी कंपाउंड है जो प्रोटीन से और स्टार्च के मिलके बन गया हाई टेम्परेचर के ऊपर, इसके अलावा इतना कुछ बन रहा है। अब इसको मिनिमाइज कैसे करना है, अब इसको मिनिमाइज कैसे करना है कि आप अपना टेम्परेचर कंट्रोल करें। एयर फ्रायर के अंदर मीडियम, लो और हाई तीनों टेम्परेचर का ऑप्शन होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने अपने घरों में देखा है, वो हाई पे रख के बनाते हैं, जल्दी बन जाएगा। ठीक है, हाई पे नहीं करना, इसे लो या मीडियम पे रखें। देखें, रिकमेंडेशन है कि 70, 80 या 100 तक कर लें गुजारा है जी। आप उसे 250 तक जब ले जाते हो तो फिर तो वो बनेगा। एक तो ये कि एयर फ्रायर यूज करना है तो उसको मीडियम या लो हीट पे रखें, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, सस्ता एयर फ्रायर मत लें। क्यों? सस्ते एयर फ्रायर के अंदर नॉन स्टिक कोटिंग भी लगाते हैं, और नॉन स्टिक कोटिंग है वो टेफलॉन नामी कंपाउंड है, जो वही जो नॉन स्टिक आजकल बर्तन आ रहे हैं उसके अंदर जो इंतहाई टॉक्सिक कंपाउंड बन रहे हैं वो उसके अंदर भी लगा देते हैं। तो वो हरगिज इस्तेमाल करें, अच्छी कंपनी का ले जिसके अंदर सिर्फ ग्लास हो। ओके, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज ये कि उसको देखे बहुत पुराना तो नहीं हो गया, जब पुराना हो जाएगा वो गड़बड़ करेगा। ठीक है। चौथी चीज ये है कि उसके अंदर जो आपने तेल लगाना है वो कोशिश करें सिर्फ ऑलिव ऑयल लगाएं या देसी घी लगाएं, या खुद बीजों से तेल निकलवाया जैसे कैनोला का तेल है वो लगाएं। बाजार वाले कुकिंग ऑयल मत लगाएं क्योंकि अंदर पहले ही गड़बड़ है। तो इस लिहाज से आप एयर फ्रायर को कभी कभार जब कभी मूड हो, रोज इस्तेमाल करने वाली ये चीज नहीं है, आप इस्तेमाल करें, बिल्कुल करें, लेकिन कभी हफ्ते 10 दिन बाद करें। ये जो रूटीन बन गई है ना कि हर रोज आलू बना दिए जा रहे हैं, वो गलत है।